तो ये देख पा रहे हैं भाजपा पूर्व विधायक रामफल। हरियाणा के बेटों ने अब फिर इतिहास रचाया है। हरियाणा के बेटों ने अब फिर इतिहास रचाया है। एक नहीं दो दो शेरों ने मिलकर कदम बढ़ाया है। इन शेरों की गुर्राहट से दुश्मन भी घबराया है। भगवा चोला देख के सबने पीछे कदम हटाया है। एक मनोहर दूजे नायाब ईमानदारों की सरकार बनी। भाजपा है भाजपा ही रहेगी, ये जन जन की आवाज़ बनी। मिली नौकरी युवाओं को सबको गले लगाया है। देख समर्थन जनता का अब दुश्मन भी भरमाया है। भाजपा ही रहेगी, सबने संकल्प बनाया है। हाँ, सबने संकल्प बनाया है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, लगातार शेयर करते रहें। तो देखिए यहाँ पे पहुंचे हुए शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वही दाढ़ेगा। आज इसका उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा शिवानी बेटी के माध्यम से। मैं कविता लिखती हूँ, भजन भी लिखती हूँ। अभी तो मैंने एक दो ही लिखा है, क्योंकि कभी आगे कुछ जाने का कभी मौका मिला ही नहीं। आज ये मेरी पहली शुरुआत है। जहाँ भी जिस गांव में भी जो भी प्रतिभा होगी, बगैर जाति धर्म देखे, बगैर उसके हम उसका मान सम्मान करेंगे। मेरे आदर्श मेरे पिताजी रहे हैं, उनसे बड़ा मेरे लिए कोई आदर्श नहीं है, जिन्होंने हर कार्य में मेरा सहयोग दिया है। किसी भी पार्टी, किसी भी समाज, स्त्री पुरुष का भेदभाव न करते हुए कोई भी इस ढंग की प्रतिभा किसी भी क्षेत्र में होगी तो हम उनके घर पर ही जा कर के इस राणा गौरव सम्मान से उसका को सम्मानित करने का काम। ये फैमिली में ही है, मेरी सारी फैमिली अच्छा बोलती है। स्टेज पे कभी हिचकिचाहट होती ही नहीं हमारे पूरे परिवार को, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। नमस्कार। स्वर कोकिला, सरोजिनी नायडू, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, इन सब कवित्रियों के बारे में आपने सुना होगा। बहुत बड़ी बड़ी कवित्रियाँ थी, भारत का नाम इन्होंने रोशन किया और भारत में काफ़ी नाम इनका है। लेकिन वो शायद कागज़ कलम का युग था, उस समय लेखनी ज़्यादा चलती थी। अब मोबाइल फ़ोन के आ जाने से ये जो लेखनी कार्य है ये कम हो चुका है। अब लोग शायद कविताएं पढ़ना पसंद करते हैं, नहीं पता नहीं। लेकिन आज भी ऐसी प्रतिभाएं हमारे बीच है जो बहुत अच्छी कविताएं लिखती है, बहुत अच्छी कविताएं करती है। लेकिन शायद इस मोबाइल के युग में हमें वो नहीं दिख पाती, हम उन तक नहीं पहुंच पाते, उन कविताओं तक और ना ही उन प्रतिभाओं तक। इस समय हम गांव शेरा में खड़े हुए हैं और यहाँ हमारे साथ एक लड़की है, ये देख सकते हैं। इन्हें अभी अभी सम्मानित किया गया है और ये कविताएं करती हैं। तो आइए इनसे जानते हैं और इनकी प्रतिभा को हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि दर्शकों को पता चले और इनकी जो ये मेहनत कर रही हैं, जो प्रतिभा इनके अंदर है, जो टैलेंट है, वो भी लोगों तक पहुंचे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिवानी है। शिवानी, कविताएं कब से कर रही हैं आप? मैंने लॉकडाउन से सर ये शुरू किया था। जैसे 2020 में मैंने अपनी डायरी बनानी शुरू की थी, तो उसमें अपनी कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। वैसे तो मैं अपनी कविताएं बना के बचपन से ही स्कूल में सुनाती रही हूँ। खुद पे स्टेज अटेंड करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है, अपनी कविताएं बोलने का। लेकिन तब से मैंने अपनी कविताएं लिखनी शुरू की और जैसे मैंने घर पे या बाहर किसी को भी सुनाया तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि तुम अपना एक चैनल बनाओ और अपनी कविताएं लिखनी शुरू कर दो। शिवानी, आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? किसको देखकर आप प्रेरित हुई? आपके आदर्श कौन हैं? मेरे आदर्श मेरे पिताजी रहे हैं, उनसे बड़ा मेरे लिए कोई आदर्श नहीं है, जिन्होंने हर कार्य में मेरा सहयोग दिया है। काव्य के क्षेत्र में बहुत सी अभी कवित्रियाँ, लेकिन शायद लोग नहीं देखते, अब कविताएं सुनना कम हो गया है, मोबाइल पे ज़्यादा देखते रहते हैं। तो आपको किसको देखकर प्रेरणा हुई? कोई आसपास या फिर किसी से सीखा आपने? मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं मेरे अंकल जी से। मेरे अंकल जी शुरू से ही स्टेज अटेंड करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। तो वो जितना अच्छा बोलते हैं, उनका उत्साह देख के अब लोग जैसे बोलते हैं कि भाई कितना अच्छा स्टेज अटेंड करता है, तो तब से ही मुझे लगा ये फैमिली में ही है। मेरी सारी फैमिली अच्छा बोलती है, स्टेज पे कभी हिचकिचाहट होती ही नहीं हमारे पूरे परिवार को, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो मेरे अंकल जी से ये मुझे मिला है। चलिए, इस सवाल का तो जवाब आपने पहले ही दे दिया कि हिचकिचाहट नहीं होती। शिवानी, आप कविता के साथ और क्या क्या करती है और क्या शौक़ है आपके? मैं कविताएं लिखती हूँ, भजन भी लिखती हूँ। अभी तो मैंने एक दो ही लिखा है, क्योंकि कभी आगे कुछ जाने का कभी मौका मिला ही नहीं। आज ये मेरी पहली शुरुआत है, अंकल जी की वजह से ये सब कुछ। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगी। तो आपने जो पहली कविता लिखी थी वो क्या थी, याद है या नहीं है अभी? जिंदगी के नाम से मेरी कविता थी एक।
तो अभी आप लगभग कितनी कविताएं कर चुकी हैं, या फिर कहाँ जा चुकी है कविता जो आप कह रही हैं कि स्टेज पे आप करती हैं, कहाँ कहाँ तक जा चुकी हैं, कितनी आपने की होंगी अब तक? मैंने अभी तक 18-20 कविताएं लिखी हैं, और जो मैंने लिखी नहीं है वो तो बहुत सारी कविताएं हैं, छोटी छोटी कविताएं जो मैं अपने शुरू से ही सुनाती रही हूँ, वो मुझे ध्यान नहीं है। शिवानी, ये एक्सीडेंटल आप बन गए कि लॉकडाउन था, या फिर शौक भी रखते थे आप शुरुआत से? क्योंकि आप कह रहे हैं लॉकडाउन में आपने चालू किया, तो पहले शौक था या नहीं था? नहीं, शौक मुझे शुरू से ही है, लेकिन मैंने लिखने का काम लॉकडाउन से किया है, क्योंकि इससे पहले मुझे लगा ही नहीं कभी कि मुझे ये सारी चीज़ें लिखनी भी चाहिए। मैं जैसे मुझे किसी ने बोल दिया कि ऐसे ऐसे पार्टिसिपेट करना आपको 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, तो मैं अपनी कविताएं बना के सुना देती थी, लेकिन कभी हुआ ही नहीं कि इनको लिख भी लूँ ताकि आगे भी सुनाने को कभी पड़ जाए, तो मैंने लॉकडाउन से इनको लिखना शुरू किया। अच्छा, शिवानी से एक सवाल और लेंगे, लेकिन हम आपको बता दें, इस प्रतिभा को जिसने पहचाना है, जो इस तक पहुंचा है, वो पूर्व विधायक है यहाँ के, वो यहाँ पर आए हुए हैं, रामफल चिड़ाना, और जो प्रांतीय जो भाजपा की कार्यकारिणी है उसके भी ये सदस्य हैं, और साथ में महेंद्र चिड़ाना है जो कि एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं हरियाणा के, वो भी यहीं पर बैठे हुए हैं। तो एक तो डॉक्टर अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने बेटियों को पढ़ने का अधिकार दिलाया आधुनिक युग में, और एक फिर ये उनके अनुयायी हैं जो इस बेटी तक पहुँचे, जिन्होंने इस प्रतिभा को पहचाना और इसे सम्मानित भी किया। तो भाजपा से हैं, इसलिए एक सवाल लूँगा। एक तो कमल यहाँ पर खिला हुआ है, एक इन्होंने कमल यहाँ पर पहचान लिया, तो कुछ इस कमल के ऊपर इस भारतीय जनता पार्टी है, इसके नेता है नरेंद्र मोदी, और अभी पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर भी है। तो कोई कविता आप किसी नेता के ऊपर या पार्टी के ऊपर सुनाना चाहें, या जो आपने लिखी हो? मैंने लिखी हुई है ये कविता, श्री मनोहर लाल खट्टर जी के लिए है और श्री नायाब सिंह सैनी जी के लिए है, जो अभी बने हुए हैं। हरियाणा के बेटों ने अब फिर इतिहास रचाया है, हरियाणा के बेटों ने अब फिर इतिहास रचाया है, एक नहीं दो दो शेरों ने मिलकर कदम बढ़ाया है। इन शेरों की गुर्राहट से, इन शेरों की गुर्राहट से दुश्मन भी घबराया है, भगवा चोला देख के सबने पीछे कदम हटाया है। एक मनोहर दूजे नायाब, एक मनोहर दूजे नायाब, ईमानदारों की सरकार बनी, भाजपा है भाजपा ही रहेगी, ये जन जन की आवाज़ बनी। मिली नौकरी युवाओं को, मिली नौकरी युवाओं को, सबको गले लगाया है, देख समर्थन जनता का अब दुश्मन भी भरमाया है, भाजपा है भाजपा ही रहेगी, सबने संकल्प बनाया है, हाँ सबने संकल्प बनाया है। शिवानी, आप चुनाव के लिए तैयारियां कर लीजिए, और भी कविताएं आपसे शायद लिखवाई जा सकती हैं, लेकिन इस प्रतिभा को जो जिसने पहचाना है, पूर्व विधायक हमारे साथ हैं रामफल चिड़ाना, इनसे हम बात करते हैं। चिड़ाना साहब, आप तक कैसे ये बिटिया पहुंची, या आप इस तक कैसे पहुंचे? ये सारा काम मेरे बेटे महेंद्र के कारण हुआ है। उन्होंने इस बात का बड़ा शौक़ है, मतलब कहीं भी ये मेरे साथ घूमते रहते हैं, और इनको काफ़ी प्रेरणा मिल, हम भी इनको बताते रहे थे भाई ऐसा करो। तो जो मेरे बेटे महेंद्र चिड़ाना ने जो ये प्रयास करके मेरे को बताया, और मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं इसलिए इनका सम्मान करने के लिए बेटी का, तो मैं आज यहाँ सिरा गाँव पहुँचा हूँ, और इनकी कविता सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और मैं आशा करता हूँ ये आगे भी भविष्य में भी अच्छी अच्छी कविताएं लिखें, ताकि इनका नाम हो, गाँव का नाम हो, माँ बाप का नाम हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटी इसी तरह ईमानदारी से प्रयास करके अच्छी अच्छी कविता लिखे। विधायक महोदय, आपने इन्हें सम्मानित किया, लेकिन वो सम्मान क्या है? सुना कुछ ऐसा पहली बार हुआ है जो इन्हें सम्मानित किया गया, कुछ खास है इस सम्मान में? सम्मान तो सम्मान ही होता है, आपने पता है, लेकिन किसी भी को, बच्चे को या बड़े को, उसके कार्यों के लिए कुछ भी हो, छोटी राशि हो चाहे बड़ी राशि हो, उसको एक प्रेरणा देती है आगे बढ़ाने के लिए, उसको प्रेरणा मिलती है, ताकि मेरे लोगों में मेरा सम्मान हुआ है। ये जो आपने दी हुई है, इस पे लिखा हुआ है इसराना गौरव सम्मान, तो ये कुछ नया आपने शुरू किया है? हाँ, मेरा प्रयास है, मैं इसराना इलाका से टिकट के लिए प्रयास कर रहा हूँ, बीजेपी के टिकट के लिए, तो मैं इसलिए यहाँ हरियाणा गौरव की, इसराना गौरव की बात करूँगा। तो इसलिए हमारा प्रयास रहा पूरे मेरे परिवार का, और मेरा पोता भी इस बातों में काफ़ी भी ध्यान रखता है। तो आज हम इसी उस उद्देश्य के लिए इस गांव में पहुँचे, और जहाँ भी जिस गांव में भी जो भी प्रतिभा होगी, बगैर जाति धर्म देखे, बगैर उसके, हम उसका मान सम्मान करेंगे। चलिए, महेंद्र चिड़ाना हमारे साथ है यहाँ पर, और उनसे बातचीत करते हैं।
अभी मैंने जिक्र किया डॉक्टर अंबेडकर का आधुनिक युग में स्त्री को शिक्षा का अधिकार जैसे दिलाया, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात अब सरकार करे, तो आपका इसमें काफ़ी योगदान ये दिख रहा है जो इस बेटी तक आप पहुँचे। अभी मन्नू जी, मैं कुछ दिन पहले आपसे बातचीत कर रहा था आपकी प्रेस के माध्यम से। मैंने जब भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसको पिएगा वही दाढ़ेगा। आज इसका उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा शिवानी बेटी के माध्यम से, वो किस ढंग से कंठस्थ कविता हमारे सबके सामने मोदी जी, माननीय मनोहर जी और वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के लिए कर रही थी। हमने इसी प्रतिभा को सम्मान करते हुए आज उनको ये मेमेंटो और शॉल और छोटी सी धनराशि से उनका स्वागत किया है। एक छोटा सा सवाल करूँ आपसे, ये राजनीतिक है या फिर गैर राजनीतिक? नहीं, ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक है। इसमें किसी भी पार्टी, किसी भी समाज, स्त्री पुरुष का भेदभाव न करते हुए कोई भी इस ढंग की प्रतिभा किसी भी क्षेत्र में होगी तो हम उनके घर पर ही जा करके इस राणा गौरव सम्मान से उसका को सम्मानित करने का काम लेकिन करेंगे। एक बात छोटी सी है कि आपको एक अच्छा प्रचारक जरूर मिल चुका है, यदि आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो चलो वो तो कविताएं जरूर लिख सकती हैं सबके हाँ, लिए। वो ये तो मेरी सोच है कि मैं एक दिन इनको माननीय मनोहर लाल जी के समक्ष इनकी कविता पेश करवाऊं, क्योंकि वो यहाँ से भावी सांसद हैं। बहुत यहाँ के लोगों द्वारा प्यार दिया जा रहा है और हमें विश्वास है कि वो करीब करीब 7 लाख वोटों से यहाँ से जीत करके भारत की सबसे बड़ी पंचायत में जाएंगे। चलिए, इस लड़की को तो आपने पहचान लिया, और आगे की क्या योजनाएं हैं और तक कैसे पहुंचेंगे? और एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उदाहरण है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और बेटियों के लिए भी? ये गौरव की बात है कि यहाँ इसी ज़िले से, पानीपत ज़िले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दिया था, और हमने भी इस कार्यक्रम की शुरुआत एक बेटी से ही की है। और मैं आप लोगों के माध्यम से भी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पर्टिकुलर इस राणा विधानसभा के किसी भी गांव में इस ढंग की अगर प्रतिभा कोई भी देखें, किसी भी खेल कूद में, नाचने गाने में, जैसे कवि के माध्यम से है या खेल कूद के माध्यम से है, जो भी अलग से प्रतिभा होगी हम उनका वहीं जा कर के उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। चलिए, शिवानी के माता पिता यहाँ पर होंगे, क्योंकि पीछे तो मेहनत उन्हीं की है, उन्होंने ही सपोर्ट किया। पहले तो लड़कियाँ बाहर तक नहीं निकलती थी, बड़ी बात है कि अपनी लड़कियों को कोई स्टेज पर भेजे, इतना पढ़ाई लिखाए। स्वागत है आपका, एक बार तो नाम बताइए अपना। परवीन है। आपकी बेटी कौन सी क्लास में पढ़ती है? वो बीएड करा है जी। बीएड कर रही है, तो आपने इस काम में पूरा साथ दिया है। जब वो कविता कर रही थी तब आपके सीख रही थी या कर रही थी, तब आपके मन में क्या कुछ था कि आप क्या अपनी बेटी का साथ दें? मन में था कि बेटी आगे बढ़ेगी, और कविता जो सुनाती थी लिख के, पापा ये मैंने आज लिखी है, तो बहुत तो होता था कि गुड़िया। आपकी बेटी को सम्मानित किया गया तो आज खुश तो बहुत होंगे? बहुत खुश हैं जी, बहुत खुश। इनकी माँ कहाँ है? उनको आपने पर्दे में रखा हुआ है। अभी जब इनको इतना आगे तक ले आए हैं तो उन्हें भी थोड़ा आगे तक लेकर आइए। कोई नहीं, आप इस कपड़ा है नहीं तो भाई ये थोड़ा सा घूंघटा किया हुआ तो पता नहीं चल रहा कि माँ कौन है उनकी, लेकिन पूरी मातृशक्ति को ही आगे आना चाहिए। जब इस अपनी बेटी को इन्होंने आगे कर दिया है तो इनकी माँ तो अभी फिर भी काफ़ी अनुभवी हैं। तो चलिए, इनकी माँ से हम वहीं जाके बातचीत करेंगे, और छिपने की कोशिश कर रही हैं शायद। कोई नहीं, आप घूंघटे में ही बात कर सकती हैं। तो चलिए, खोल लिया है। एक बार तो नाम बताइए अपना। आपकी बेटी ने अभी एक सम्मान जीता है, कविता वो कर रही है, और इतनी टैलेंटेड लड़की है। देखिए, अभी मीडिया भी उसे कवर करने के लिए पहुंची है, जो बड़े बड़े यहाँ पर नेता लोग बैठे हुए हैं। तो आपको कैसा अनुभव हो रहा आज? खुशी हुई जी, खुशी हुई? हाँ जी, तो बढ़िया खुशी हुई। एक समय आपने भी देखा होगा, एक समय आपकी बेटी देख रहे, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिला? बहुत अच्छा बदलाव मिला जी देखने का। अच्छा, कोई आपकी तबीयत खराब है, भावुक हो रही हैं आप? भावुक हो रही हैं या शर्मा रही हैं? बस चलिए, गांव का माहौल है, हो सकता है देवर जेठ बैठे हुए हों या कोई ससुर लगता हो, तेसरा हो, पितसरा हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये अच्छी बात है, मर्यादा में है अपनी, और अपने से बड़ों के सामने भी नहीं आ रही खुलकर, तो ये भी एक लिहाज होता है बड़ों का। तो देखिए, घर भी देखिए शिवानी का, कोई बहुत बढ़िया माहौल नहीं है, लेकिन माहौल मतलब कोई ज़्यादा संपन्न परिवार नहीं है, लेकिन फिर भी
अपनी बेटी को सपोर्ट किया है और पूरा गांव, लगभग गांव से लोग हैं यहाँ पर मेन आदमी, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो ये बड़ा अच्छा लगा देखकर। आप भी अपने आसपास ऐसे बेटियों को सपोर्ट करें, अपनी बेटियों को पढ़ाई लिखाएं, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दे। तो अपील है आपसे, एक तो ये लड़की है शिवानी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें राय ज़रूर दें कि कैसा लगा आपको जो ये अच्छा परिश्रम इसने किया, इसमें काफ़ी प्रतिभा देखने को मिली है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। साथ ही एक छोटा सा कमेंट भाजपा के इन नेताओं के बारे में भी जो यहाँ तक पहुँचे, जिन्होंने इस लड़की को, इस बिटिया को ढूंढ लिया, तो अपील आपसे कर दीजिए कमेंट और वीडियो को शेयर।